यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे बाल मनोविज्ञान से संबंधित विकास क्षेत्र की अवस्थाएं, जो हमारे पेडागोगी चैप्टर से आते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होंगे, वहाँ पे नोट्स बनाने में भी काम आएंगे। ठीक है, विकास के क्षेत्र में अवस्थाएं। विकास के क्षेत्र। विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास को चिन्हित करने वाले 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की थी। यानी विकासात्मक मनोविज्ञान से संबंधित जो थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने मानव विकास को चिन्हित करने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की। कौन कौन से 5 क्षेत्र थे? एक था शारीरिक, दूसरा संज्ञानात्मक, तीसरा भाषाई, चौथा सामाजिक और पांचवा संवेगात्मक। इन 5 क्षेत्रों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास को चिन्हित करने के लिए इनका अध्ययन किया कि शारीरिक रूप से कैसे विकास होता है, संज्ञानात्मक रूप से कैसे विकास होता है, सामाजिक रूप से कैसे होता है, भाषा के रूप में कैसे होता है और संज्ञानात्मक रूप में कैसे विकास होता है। आइए हम समझते हैं इस बात को। शारीरिक विकास से क्या संबंधित है? तो शारीरिक विकास से संबंधित है कि शारीरिक विकास से तात्पर्य जीवन पर्यंत मानव शरीर में होने वाले परिवर्तन और वृद्धि से है। इसमें पेशीय कौशल का अधिग्रहण भी शामिल है। यानी शारीरिक विकास में जब व्यक्ति गर्भ में रहता है वहाँ से शुरुआत होती है, उसके बाद उसके मरने तक का जो विकास होता है वो शामिल होता है शारीरिक विकास में। तब तक के सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पेशीय कौशल का अधिग्रहण भी जो होता है वो भी शामिल होता है शारीरिक विकास में। शारीरिक विकास में क्या होता है? जैसे स्थूल पेशीय कौशल। स्थूल पेशीय कौशल किसे कहते हैं? वे कौशल हैं जिनमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां जैसे गर्दन, कंधे, धड़, कूल्हे तथा ऊपरी और निचले अंगों के समन्वय की आवश्यकता होती है। समन्वय मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे दौड़ना, चलना, कूदना, फेंकना, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? तो स्थूल पेशीय कौशल के उदाहरण हैं। स्थूल पेशीय कौशल के उदाहरण कौन से हैं? जैसे दौड़ना, चलना, कूदना, फेंकना। ये कहाँ पे होती है? शरीर की बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं। स्थूल पेशीय कौशल जो होती है वो शरीर की बड़ी मांसपेशियाँ होती है। जैसे हमारा गर्दन हो गया, हमारा कंधा हो गया, हमारा धड़ हो गया, धड़ मतलब शरीर, कुल्हा हो गया हमारा, ठीक है, तथा ऊपरी और निचली अंगों के समन्वय की आवश्यकता होती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? जैसे हम दौड़ते हैं, चलते हैं, कूदते हैं, फेंकते हैं, हमारे किसके अंतर्गत आएगा? तो स्थूल पेशीय कौशल के अंतर्गत आएगा। अब बात करेंगे सूक्ष्म पेशीय कौशल क्या होते हैं। तो सूक्ष्म पेशीय कौशल वे कौशल होते हैं जिनमें शरीर की छोटी मांसपेशियां जैसे कलाई हो गई, हाथ और उंगलियों का उपयोग आवश्यक होता है। जैसे वस्तुओं को उठाना, उन्हें पकड़ना, चित्र बनाना, काटना, ये सब क्या है? सूक्ष्म पेशीय कौशल के उदाहरण। यानी कि सूक्ष्म मतलब छोटा। तो जिन चीज़ों से हम छोटा छोटा काम कर सकते हैं तो वो सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आएंगे, और जो हम बड़े काम करते हैं, जो बड़े चीज़ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो स्थूल पेशीय कौशल के अंतर्गत आएंगे। ठीक। विकास के सिद्धांत के अनुसार स्थूल पेशीय कौशल सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले अर्जित किए जाते हैं। यानी विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा कौशल पहले अर्जित किया जाता है? तो जो हमारा बड़ा पेशीय कौशल होता है वह सबसे पहले, यानी कि सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले अर्जित होता है। कौन सा? स्थूल पेशीय कौशल। तथा बच्चा सूक्ष्म पेशीय समन्वय से पहले स्थूल पेशीय समन्वय अर्जित करता है। यानी जो बच्चा होता है वह सूक्ष्म पेशीय समन्वय से पहले कौन सा समन्वय हासिल करता है? तो स्थूल पेशीय समन्वय वह अर्जित करता है, प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों से पकड़ने से पहले क्या करता है कि अपने पूरे हाथ का उपयोग करना सीखता है। सूक्ष्म पेशीय कौशल के अंतर्गत क्या करता है कि जब कोई बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों से पकड़ने से पहले अपने पूरे हाथ का उपयोग करना सीखता है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ, ये जो सूक्ष्म पेशी है ना, ये इसमें होगा। कहाँ पे होगा? क्योंकि उंगलियों से जब पकड़ेगा तो वो क्या होगा? सूक्ष्म पेशी होगा। जब पूरे हाथ का प्रयोग करेगा तो वो क्या होता है? स्थूल पेशी होता है। तो इसलिए जब बालक क्या करेगा कि जब उंगलियों से पकड़ने से पहले वो क्या करता है? पूरे हाथ का उपयोग करना सीखता है। तो बालक जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, सबसे पहले स्थूल पेशीय का अर्जित करता है। ठीक है, उसके बाद वो सूक्ष्म पेशीय को अर्जित करता है। बात करेंगे अब संज्ञानात्मक विकास के बारे में। संज्ञानात्मक क्षेत्र में लोगों की संज्ञानात्मक क्षमताओं और प्रक्रियाओं का विकास और परिवर्तन तथा उनके व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव शामिल होता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले शोधकर्ता अधिगम, स्मृति, वृद्धि, समस्या समाधान, धारण आदि जैसे प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्मृति का अध्ययन किया जाता है, बुद्धि का अध्ययन किया जाता है और समस्या समाधान और धारण। संज्ञानात्मक मतलब जब हम कोई चीज़ को सीखते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को सीखते हैं अपने संज्ञान में ले लेते हैं, तो उस संज्ञान को हम कितने दिन तक याद करते हैं वो हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि हमारी बुद्धि कितनी तेज़ है, कितनी कम है। उस आधार पे हम उस चीज़ को धारण कर लेते हैं। हमारे अंदर समस्या समाधान की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, किस चीज़ को हम कितना धारण कर पाते हैं, उस चीज़ पे सारी प्रक्रियाओं पे ध्यान देता है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में लोगों की संज्ञानात्मक क्षमताओं और प्रक्रियाओं का विकास और परिवर्तन तथा इनका उनके व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव को शामिल होता है। ठीक है, तो जैसी व्यक्ति की स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, जैसा उसका दिमाग होगा, सारी चीज़ें उस हिसाब से संज्ञानात्मक का अध्ययन करता है, उस तरह से सीखता है। भाषा विकास। भाषा क्षेत्र उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति भाषा को समझने,
और उपयोग करने की अपनी क्षमता अर्जित और परिष्कृत करते हैं। भाषा का विकास संचार, सामाजिक अंतःक्रिया और अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें शब्दावली विकास, उच्चारण, सुसंगत वाक्य, आख्यान बनाने की क्षमता जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से अंतःक्रिया करने और सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान अर्जित करता है। इस क्षेत्र में संबंधों का निर्माण, सामाजिक कौशल तथा सामाजिक मानदंडों एवं व्यवहारों को समझना शामिल है। सामाजिक विकास के प्रमुख पहलुओं से सहकर्मियों और वयस्कों के साथ संवाद करना, सहयोग करना, विवादों को सुलझाना सीखना शामिल होता है। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें व्यक्ति के मनोभाव की प्रवृत्ति मिलती है, उसको उसके जो इमोशंस होते हैं वो जगते हैं। यह किसी व्यक्ति के अपने संवेगों को समझने, अभिव्यक्त करने और प्रतिबंधित करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। इस क्षेत्र में स्वयं तथा दूसरों में संवेगों को पहचानना और उन्हें चिन्हित करना होता है। सहानुभूति विकसित करना तथा संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को विनियमित करना सीखना शामिल है, जैसे आत्मसम्मान, लचीलापन, सामना करने का तंत्र विकसित करने के लिए संवेगात्मक विकास तंत्र अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट में रेफर टू बॉडली चेंजेज एंड मोटर स्किल एक्विजिशंस होता है। इमोशनल डेवलपमेंट में फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस। सोशल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है कि इन्वॉल्व्स चेंजेज इन लर्निंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लैंग्वेज डेवलपमेंट में इनकोमैपेसिस और वोकेबलरी ग्रोथ एंड सेंटेंस फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, वृद्धि एवं विकास की अवस्थाओं के बारे में हम देखेंगे तो क्या कि वृद्धि और विकास की अवस्थाएं जो होती हैं क्रमिक होती हैं और प्रगतिशील परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जो किसी व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ उसके शारीरिक, संवेगात्मक और बौद्धिक कल्याण में होते हैं। शैशवावस्था, विकास की शैशवावस्था जो होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु तक के काल को क्या कहा जाता है, शैशवावस्था होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके पैदा होने से लेकर 2 वर्ष तक के काल को शैशवावस्था कहा जाता है। इस काल में जो विकास होता है वह तीव्र होता है। तीव्र शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक विकास जो होता है बहुत तीव्र होता है और एक चिन्हित एक महत्वपूर्ण अवधि होती है ये। ठीक है, इस अवस्था की विशेषता क्या है, इस अवस्था की विशेषता है कि जो विकास की गति होती है वो तीव्र होती है। इस अवधि की विशेषता जबरदस्त पेशीय विकास होता है। पेशीय शब्द मतलब मांसपेशियों की गतिविधियों को संदर्भित करता है। पेशी मतलब मांसपेशी जो गतिविधि होती है उसका विकास बहुत तेज़ी से होता है। बच्चा कुछ स्वैच्छिक गतिविधियों को करने में सक्षम होने के लिए विशिष्ट मांसपेशियों पर नियंत्रण हासिल करना आरंभ कर देता है। बच्चा बैठने और चलने में नियंत्रण विकसित करता है। कब? 200 से जब पैदा होता है और 200 शैशवावस्था काल में। शैशवावस्था काल में वह किसी वस्तु तक हाथ से पहुँचने, पकड़ने और उसमें हेर फेर करने की क्षमता विकसित करता है। बच्चा शब्दों और हाव भाव दोनों के माध्यम से संवाद करना सीखता है। बुद्धि का विकास भी काफ़ी तीव्र से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल कब है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल है 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बीच को प्रारंभिक बाल्यावस्था के काल को कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को पूर्व विद्यालयी अवस्था, अन्वेषणात्मक अवस्था, प्रश्न पूछने की आयु, अनुकरणात्मक आयु और सृजनात्मक आयु के नाम से जाना जाता है। किसको? सृजनात्मक आयु, अनुकरणात्मक आयु, प्रश्न पूछने की आयु, अन्वेषणात्मक आयु और पूर्व विद्यालयी अवस्था किस काल में होती है? 2 से लेकर 6 वर्ष तक के काल में होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान विकास दर जो होती है शैशवावस्था की तुलना में धीमी और स्थिर होती है। कैसी होती है? धीमी और स्थिर होती है। जबकि शैशवावस्था में क्या थी? तीव्र गति से चल रही थी। इसमें मस्तिष्क तेजी से बढ़ता रहता है। 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर बच्चे का भार पूरे भार का 90% पहुंच जाता है। ठीक है, यानी 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर बच्चे का जो भार है अपने पूरे भार का 90% तक पहुँच जाता है वो। यानी कि कब? जब बच्चा पैदा होता है जन्म के समय, उस समय जो उसकी वायु होती है और 5 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर जो अपना पूरे भार का 90% पहुँच जाता है वहाँ पर। हाथ की प्राथमिकता चाहे बाएं हाथ से या दाएं हाथ से 4 वर्ष की आयु में स्थापित हो जाती है। यानी हाथ की जो प्राथमिकता होती है वो किस आयु में स्थापित हो जाती है, तो हाथ प्रयोग करने की जो आयु होती है वो 4 वर्ष की आयु में स्थापित हो जाती है। इस आयु के बच्चों में कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए दिन में लगभग 12 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। यानी कि 12 घंटे नींद की आवश्यकता किसमें होती है? तो 4 वर्ष का जो बच्चा रहता है उसको 12 घंटे की नींद आवश्यक होती है। इस अवस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। किस अवस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है? तो बाल्यावस्था में भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। शब्दावली तीव्र गति से अर्जित की जाती है और बच्चा चीज़ों और लोगों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए शब्दों का उपयोग करता है। ठीक है, तो भाषा का विकास बच्चा का किस समय होने लगता है? तो भाषा का विकास बच्चे का
प्रारंभिक बाल्यावस्था में होने लगता है। कब? 2 से लेकर 6 वर्ष के बीच में। ठीक है। वह संख्याओं, रंगों, आकृतियों और दैनिक जीवन की घटनाओं के बारे में भी सीखता है। उत्तर बाल्यावस्था का पीरियड कब है? तो उत्तर बाल्यावस्था का पीरियड है 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष के बीच में। उत्तर बाल्यावस्था का वर्ष 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष के बीच में। इस अवस्था के दौरान बच्चों में नकारात्मक विकास विकसित हो जाते हैं। नकारात्मक विकास कब विकसित होते हैं? तो 6 से 12 वर्ष की उम्र में नकारात्मक, यानी उत्तर बाल्यावस्था में इनके माइंड में नकारात्मक विकसित हो जाता है। और स्वतंत्रता की इच्छा के कारण वे शायद ही कभी अपने माता पिता की आज्ञा पालन करते हैं। स्वतंत्रता की इच्छा के कारण वे शायद ही कभी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। बच्चा विद्यालय जाना आरंभ कर देता है। सफल वयस्क जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान की मूल बातें सीखता है। सहकर्मियों का समूह बहुत महत्व रखता है। इस आयु के बच्चे एक साथ क्या होते हैं? अख्तर होते हैं। एक साथ अख्तर होते हैं या एक गिरोह बनाते हैं। इस प्रकार इन्हें गैंग एज कहा जाता है। गैंग एज काल किसको कहा जाता है? तो उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को गैंग एज कहा जाता है। बच्चे अपनी योग्यताओं, रंग, रूप और विशेषताओं की तुलना अपने सहकर्मियों से करते हैं। बच्चों को रोचक कहानियाँ पढ़ने के लिए देने से उनकी समझ और पठन क्षमता बढ़ती है। वे दूसरों के संवेगों को बेहतर ढंग से पहचान पाते हैं और उनके साथ सहानुभूति रखते हैं। किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका टाइम पीरियड कब होता है? 12 से लेकर 19 तक माना गया है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच एक मध्यवर्ती अवस्था कहा जाता है। किसके बीच? बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच एक मध्यवर्ती अवस्था किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को, जिसमें दोनों अवस्थाओं के गुण विद्यमान होते हैं यदि उनमें से किसी में भी पूर्णता नहीं है। यह प्रौढ़ावस्था की दहलीज है। किशोरावस्था के दौरान यौन परिपक्वता सहित तेजी से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान और तनाव से भरी अवस्था कहा है। सहकर्मी समूह का प्रभाव बढ़ता है। किशोर विपरीत लिंग के प्रति ध्यान देने और उसमें रुचि लेना शुरू कर देता है। इस समय के दौरान मित्र बनाना, स्कूल में नई सामाजिक स्थितियों के साथ तालमेल बिठाना, करियर की तलाश करना आदि सीख जाता है। किशोर कई दार्शनिक समस्याओं पर विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ। किस पे विचार करते हैं? किशोर की समस्याओं पे कि मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, जैसे प्रश्न खोजने का प्रयास करते हैं वो। पहचान क्या होती है इनकी? तो पहचान की खोज जब एक सार्थक मोड़ लेती है तो किशोरों की अच्छी तरह से समायोजित करने में सक्षम बनाती है। इसके विपरीत पहचान में संकट भविष्य में भ्रम और अविश्वास की ओर ले जाता है। स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडोलेसेंस क्या होता है? पहले इन्फेंसी से बात करेंगे। इन्फेंसी क्या होती है? कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल ग्रोथ, यानी कि जो उनका विशेषता क्या होती है? तो शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास जो होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? अर्ली चाइल्डहुड आता है। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है कि मार्क्ड बाय स्लोअर ग्रोथ, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन। क्या होता है इनका? कि इनका जो ग्रोथ होता है स्लो, यानी धीमा होने लगता है। इन्फेंसी में जिस हिसाब से चल रहा था इसमें स्लो होने लगता है। लैंग्वेज का विकास होता है, यानी भाषा का विकास किसमें होता है? तो अर्ली चाइल्डहुड में भाषा का विकास होता है। डेवलपमेंट होता है एंड एक्सप्लोरेशन, इन ये खोज की अन्वेषणात्मक हो जाती है ये कालीन के लिए। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? लेटर चाइल्डहुड, डिफाइंड बाय स्कूल लर्निंग, पीयर इन्फ्लुएंस एंड सेल्फ कंपेरिजन। आत्म तुलना करने लगते हैं, दूसरों के साथ तुलना करने लगते हैं। और पीयर इन्फ्लुएंस यानी गैंग एज भी बनाने लगते हैं। गैंग एज बोला जाता है जब इनके दोस्त बनते हैं तो। ठीक। और स्कूल में ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। एडोलेसेंस जो होता है नोटेबल फॉर फिजिकल चेंजेस, आइडेंटिटी सर्च एंड सोशल डायनेमिक्स इसमें देखने को मिलते हैं। किसमें? एडोलेसेंस में, यानी कि स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन्फेंसी में क्या होता है? जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल ग्रोथ। अर्ली चाइल्डहुड में होता है कि जो विकास होता है स्लो होता है, स्लोअर ग्रोथ होता है। लैंग्वेज का विकास होता है इसमें और एक्सप्लोरेशन करते हैं इस समय के बच्चे। डिफाइंड बाय स्कूल, स्कूल जाने शुरू कर देते हैं। लेटर चाइल्डहुड, पीयर इन्फ्लुएंस, ग्रुप बनाने लगते हैं बच्चों का। और सेल्फ कंपेरिजन, तुलना करने लगते हैं अपना एक दूसरों के साथ। ठीक। तो यह था विकास के क्षेत्र में